हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अश्विन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल अस्मित M20। तो फाइनली दोस्तों गेट का नोटिफिकेशन आ गया है और ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है दोस्तों। उसका नाम है IIT बॉम्बे। ठीक है। IIT बॉम्बे ने दोस्तों नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। वहां पे कुछ नए चेंजेस लाए। ठीक है। अभी बच्चों को क्या है, काफी कंफ्यूजन है कि एग्जाम में क्या चेंजेस आया है, क्या सब्जेक्ट ऐड हुआ है या ब्रांच ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एंड तक बने रहें, आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेट अनाउंसमेंट की। ठीक है। डेट अनाउंसमेंट में भी अभी तक और पहले में क्या चेंजेस आया है कि यहाँ पे एक फ्राइडे भी नया ऐड हुआ है। ठीक है। 5, 6, 7 और 39, 14 दो डेट ली गई है, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, फ्राइडे भी ऐड किया गया है। फ्राइडे इसलिए ऐड किया गया है दोस्तों, ड्यू टू कोविड सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने 2 दिन की जगह 3 दिन ले लिया। ठीक है। ताकि बच्चे को क्या है, अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग हो पाए और उनकी एग्जाम हो पाए। ये तो कंफर्म है दोस्तों कि इतना जल्दी दे के आपको बता दिया गया कि गेट की एग्जाम में कोई भी डेट का पोस्टपोन नहीं होना है। ठीक है ना। तो एग्जाम अपने एक्चुअल टाइम पे ही होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि गेट में कोई डिले नहीं होने वाला है। वहां तक जाके कोविड थोड़े कंट्रोल में आ ही जाना है। ठीक है। और अगर कंट्रोल में रही और चीजें एग्जाम कंडक्ट करने की बात करी जाएगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो आज ही सोच लिए हैं कि पहले 2 दिन की जगह हम 3 दिन ले लिए यहाँ पे। ठीक है। तो सेंटर्स पे भी कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होने वाला और आपकी एग्जाम होगी। ठीक है। ये सोच के आप अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड बात हुई है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि ब्रांच ऐड हुआ है या सब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये इस बार क्या हुआ है ना कि 2 सब्जेक्ट ऐड हुआ है। इसमें इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, दूसरा है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, एक सिविल का पार्ट है, यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे उनके लिए स्पेशली तो सिविल का गेट हो ही रहा था। पर जो ऐसे स्टूडेंट है जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रहे थे, अगर उनको गेट देना होता था, उनको अगर हायर स्टडीज चाहिए होता था, फिर भी वो क्या दे रहे थे, सिविल की गेट दे रहे थे। पर इस बार से क्या हुआ दोस्तों कि परफेक्टली उनके लिए भी ला दिया गया इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं हुई, ये एक स्पेशलाइजेशन हुआ, ये एक ब्रांच हुआ जिसके जरिए हम गेट में अपियर हो सकते हैं। जैसे कि कोई अगर एक सिविल का स्टूडेंट है, तो सिविल की तो गेट अपियर होगा ही होगा, उसके जरिए उनको PSU और हायर स्टडी सब जगह अपॉर्चुनिटी है ही। पर क्या है कि दूसरा ये भी दे सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके जरिए ये अपनी स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपनी हायर स्टडीज या तो IIT में या तो NIT में वहां पे जाके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये है हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च ओरिएंटेड है, यानी कि खुद अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनमें क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि PSU के चांसेस थोड़े कम होंगे, PSU थोड़े कम होंगे, इनके जरिए भी रिक्रूट किए जाएंगे पर थोड़े कम किए जाएंगे। सिविल में ज्यादा रिक्रूट होंगे, PSU वगैरह में काफी चांसेस रहता है या काफी सीटें ज्यादा निकलती है। ठीक है दोस्तों। तो ये एक चांस है जिसके जरिए हम अपनी हायर स्टडीज कर सकते हैं। दूसरा भी सेम वैसे, ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ये भी एक ब्रांच ऐड हुआ है। ठीक है। कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले स्टूडेंट अगर उनको लगता है कि हम इसमें मास्टर कर सकते हैं, तो ये एग्जाम दे सकते हैं। अपनी खुद की ब्रांच तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ ये भी दे सकते हैं आप। ठीक है ना। जैसा कि अभी पहले भी हो रहा था ऐसा कि अगर कोई मैकेनिकल स्टूडेंट है तो इंडस्ट्रियल का भी दे सकते थे, यानी कि जो मैकेनिकल है वो तो मैकेनिकल देगा ही देगा, पर उनके जो और भी शॉर्ट निकले हुए ब्रांच है वहां से, उनकी भी दे सकता है। ठीक है। तो वो देने का मतलब क्या होता है, वो ऐसे स्टूडेंट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसमें इंटरेस्ट है और उनकी उसमें मास्टरी चाहिए, इसलिए वो जाना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हायर स्टडीज की अपॉर्चुनिटी क्लियर होगी यार, वहां पे वो एमटेक कर सकते हैं इजिली। ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऐसा नहीं हुआ है कि सिविल वाले को काफी कंफ्यूजन है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है उनको उनके गेट के लिए नहीं पढ़ना है। अगर इनको सेपरेटली एग्जाम देना है ये इसका, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वैसे स्टूडेंट इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये काफी अपॉर्चुनिटी है और ये फायदेमंद है। ठीक है ना। तो आपको चीजें यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अब एक नया बिग अनाउंसमेंट आया दोस्तों कि ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी अलाउ किए जाएंगे 2021 से। अभी तक क्या क्या हो रहा था, 2013 तक लगभग पहले भी आ रहा था कि थर्ड ईयर अलाउ होते थे, अपियर होते थे और वो अच्छी रैंक भी देते थे। ठीक है ना। तो यही चीजें देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। और गेट ऐसी एग्जाम है, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू टाइम। ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, अच्छे स्कोर नहीं कर पाता है।
तो वो भी देखते हुए किया गया चीजें सिस्टम में कि अगर थर्ड ईयर में हम एक चांस ले लेंगे तो अगर अच्छा आ गया होगा तो वेल एंड गुड, हम फोर्थ ईयर में एंजॉय कर सकते हैं अपनी कॉलेज लाइफ, क्योंकि हमें कॉलेज प्लेसमेंट से कोई लेन देन है ही नहीं। और हमें हमारी या तो हायर स्टडीज में जाना है तो आगे ठीक है, वरना पीएसयू में भी हम रिक्रूट हो सकते हैं इजिली। तो थर्ड ईयर में अगर अच्छी आ गई तो ठीक है। अगर मान लो बाई चांस थर्ड ईयर में हमारी रैंक अच्छी नहीं आई, फिर भी तो हमारे पास एक चांस है कॉलेज आवर के अंदर में कि फोर्थ ईयर में हम फोड़ सकते हैं, ठीक है। जो भी गलतियां की है, जो भी कमियां रह गई हमारे, हम फोर्थ ईयर में फोड़ सकते हैं वो चीजें, ठीक है। तो ये ही एक नया निकल के आया। तो मैं बता दूं दोस्तों, अभी भी क्या है ना कि अगर लॉकडाउन के अंदर में आप अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो तो कर दो, क्योंकि अभी जो मार्केट का सिनेरियो ऐसा है ना कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम मिलेगा। 3 से 4 महीने में देखा जाए ना आने वाला, तो वहां भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगी जॉब, मिलेगी, पर बहुत परेशानी हो सकता है आपको मिलने से पहले, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि अभी भी हम अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में, यानी कि अगर हमारी कॉलेज कोई लोकल कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट है या तो प्राइवेट कॉलेज है, तो हम अपनी हायर स्टडीज के लिए आईआईटी या एनआईटी को प्रेफर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें आपको देना होगा गेट। तो गेट में अच्छी रैंक पाने के लिए हमारे साथ एक और नया कंपटीटर जुड़ चुका है दोस्तों, थर्ड ईयर के स्टूडेंट। हमें इनको भी हराना है, अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो, या तो अगर आप पास आउट हो तो, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है तो बिल्कुल आज ही सोचो, आज ही देखो कि किस तरीके से हमें स्टार्ट किया जाना चाहिए, और बिल्कुल जम के लग जाओ और स्टार्ट कर दो कि हमें इस बार तो फोड़ के ही रहना है और अच्छे आईआईटी एनआईटी में या तो पीएचयू में सेलेक्ट होके ही रहना है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छी मौका है आपको पढ़ने का, लॉकडाउन के अंदर में घर के अंदर ही अंदर, यानी कि आपके अपने सिचुएशन के हिसाब से मिल रहा है पढ़ने का मौका। हॉस्टल वाले स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें हॉस्टल में परेशानी होती है, ये होता है वो होता है, पर अभी तो आप घर के अंदर हो, तो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने अनुसार फ्लेक्सिबल टाइम निकालो और बनाओ टाइम टेबल सब कुछ, आप अपना एकदम जुट जाओ और एकदम इस बार 2021 एकदम फोड़ देना है गेट, ठीक है ना दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है।